सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस फैमिली के सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, मैं आसिम पठान। आज की वीडियो में मैं आपको एक अपडेट दूंगा कि कितना काम बर्ड सेटअप में कंप्लीट हो चुका है और कितना बाकी है, और लगभग कितना अब तक एस्टीमेट आ चुका है और कितना लगना बाकी है। दोस्तों, आप देखें, ये मैं पाइप लगवा रहा हूँ। ये छत के ऊपर पहले पाइप लगवा रहा हूँ। पाइप के ऊपर दोस्तों सीमेंटेड शीट लगेगी। दोस्तों, पाइप का जो मैं इस्तेमाल किया है, ये मैंने अच्छी क्वालिटी का और भारी पाइप इस्तेमाल किया है ताकि इसका कभी कुछ बिगड़े नहीं, सालों साल इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। दोस्तों, हमारे यहाँ बंदरों का आतंक बहुत है। ये समझ लिए कि हर घर की छत पर 50-50, 40-40 बंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैं ये जो बनवा रहा हूँ, ये तो काफी ऊंचाई पर है, 3rd फ्लोर पर है। खैर, इस पर इतना बंदरों को आने जाना नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूँ कि नई जगह पर देखने के बाद बंदर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, बंदरों की वजह से भी मैं इसको थोड़ा सा मजबूत लेके चला हूँ और काफी सारे हुक का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर 17 हुक लगने थे, वहाँ मैंने 30+ हुक लगवाए हैं। और उसी तरीके दोस्तों, सीमेंटेड जो शीट थी, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की शीट थी, उसका इस्तेमाल करा है। दोस्तों, शीट लगने के बाद जो मैंने महसूस किया कि इसमें खड़े होने के बाद किसी भी तरीके की मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, और अंदर हवा का भी आना जाना सही था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बड़ी विंडो दी है, तो विंडो से भी काफ़ी असर पड़ रहा था। टोटल मिला के 3 विंडो हैं और एक डोर है। डोर भी जो रहेगी वो जालीदार डोर रहेगी। दोस्तों, सबसे अच्छा बेनिफिट जो रहता है सीमेंटेड शीट का, ये रहता है, एक तो ये एकदम गर्म नहीं होती है, और अगर गर्म हो भी जाए तो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। धूप जाती ठंडी पड़ जाती है। दोस्तों, एक अगला बेनिफिट इसका ये है कि ये बजट में होती है, सस्ती होती है। अगर सीमेंट की शीट देखी जाए तो वो 800 रुपए की मिली थी मुझे, और अगर यही चीज मैं टीन में लेकर आता तो दोस्तों वो 1500 रुपए की मिल रही थी, यानी कि डबल का फर्क था। अब दोस्तों, मैं इसमें आपको खर्चा बता देता हूँ कितना खर्चा अब तक आ चुका है, क्योंकि काफी सारे जो हमारे दोस्त हैं वो वेट कर रहे थे कि सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ईंटों से लेकर चलता हूँ, कितनी ईंटें लग गई और उसमें कितना खर्चा आया है। तो दोस्तों, ईंटें इसके अंदर लग चुकी है पूरी टोटल 4000 ईंट है। दोस्तों, ब्रिक्स का जो प्राइस है वो जगह जगह अलग अलग रेट होता है, यानी कि दुकान पे अलग रेट होता है और भट्टे पर देखा जाए तो अलग रेट होता है। तो मैं तो थोड़ा शहर के बिल्कुल बीच में रहता हूँ, तो इस वजह से भट्टी भी मेरे यहाँ से काफ़ी दूर हैं और लॉकडाउन का मामला है। तो दोस्तों, मुझे पास में से ईंट लेनी पड़ी। तो दोस्तों, मुझे एक ईंट जो पड़ी थी वो 6 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पड़ी थी, यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए कि 4000 ईंट मैंने मंगाई थी तो कितने की पड़ गई। तो दोस्तों, 6 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 4000 ईंटें हो गई आपकी 24,800 रुपये की, जो कि मैं ओरली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर कैलकुलेशन में कोई कमी आ जाए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे इंशाल्लाह कैलकुलेशन में कमी होने नहीं देंगे, क्योंकि अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीमेंट की जो बोरी लगी थी वो 13 बोरी लगी थी। 13 बोरी का जो हिसाब था वो 365 रुपये एक कट्टे का हिसाब था, यानी कि एक बोरी का हिसाब 365 रुपये लगा, जो कि दोस्तों मुझे मिला 4745 रुपये का। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके अंदर जो बालू बजरपुर जो होता है, सैंड, वो जो लगा है उसके अंदर, वो मैं पूरे एक ट्रॉले के हिसाब से लिया था। वो 100 फुट तो मुझे लगा इसके अंदर बालू, और दोस्तों 50 फुट इसके अंदर लगा है बजरपुर। दोस्तों, जो बालू का जो प्राइस चल रहा है, जिसको सैंड बोलते हैं, वो तकरीबन 27 रुपये फुट के हिसाब से चल रहा है। तो दोस्तों, 2700 रुपये का तो ये हो गया, यानी कि 2700 रुपये का बालू आया था 100 फीट करीब। इसके साथ साथ दोस्तों 50 फुट बजरपुर आया था, जो कि 86 रुपये के हिसाब से उन्होंने लगाया था मुझे। दोस्तों, बजरपुर मुझे पड़ा 4300 रुपये का, यानी कि 50 फुट बजरपुर 86 के हिसाब से 4300 बैठते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसको बनाने के खर्चे पे, जो कि लेबर का जो खर्चा आया है, यानी कि सिर्फ दीवार बनाने में और जंगले लगाने में। दोस्तों, लेबर जो मुझसे ली गई वो 8500 रुपये मुझसे बनाने वाले ले गए थे, जो कि इसमें सब कुछ इंक्लूड है, यानी कि ज़मीन से लेकर ऊपर तक जो सामान लेके लेबर लेके जाती है। 3rd फ्लोर पे लेके जाने का दोस्तों काफ़ी सारा खर्चा आ जाता है। 3rd फ्लोर पर ही बना हुआ है, तो उसके हिसाब से उनको पे करा था मैंने। इसमें दोस्तों 2 बड़े विंडो बनवा के लाया था, जो कि 2 बड़े विंडो मुझे 2340 रुपये के पड़े थे, 2 विंडो। इसके अलावा जो तीसरा विंडो है वो मुझे 800 रुपये का पड़ा था। इसके साथ साथ दोस्तों एक चौखट है, जो कि लकड़ी की काफ़ी टाइम से घर पर पड़ी हुई थी और काफ़ी टाइम पहले बनवाई थी रूम्स वगैरह के लिए, तो उसमें एक चौखट बच गई थी। उस चौखट को मैंने इसमें लगवा दिया है, जो कि उस ज़माने में जिसका जो प्राइस था वो दोस्तों 1900 के आसपास का खर्चा आया था एक चौखट बनवाने में, क्योंकि वो शीशम की लकड़ी की बनी हुई है, तो फिर भी हम उसको 1900 ही मान के चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं लोहे की चौखट बनवाता वो भी 1500-1600 रुपये की बनती, तो मैंने लकड़ी वाले का इस्तेमाल कर लिया। उसका फिर क्या होता, वो घर में पड़ी हुई थी फालतू। अब दोस्तों बात करते हैं छत की। छत में क्या क्या इसमें लगा है। तो दोस्तों छत में जो लगे हैं पाइप लगे हैं। पाइप के अलावा दोस्तों इसमें सीमेंटेड शीट लगी है,
इसके साथ साथ दोस्तों इसमें 8 बोल्ट लगे हैं जो कि दीवार में कसे गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 8 बोल्ट अलग लगे हैं जो कि पाइपों में कसे गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो इसमें हुक लगाए गए हैं वो 32 हुक लगाए गए हैं, यानी कि 32। दोस्तों हुक जो मुझे मिला है वो 10 रुपए के हिसाब से मिला था, यानी कि 320 रुपए के हुक मिले। इसके साथ साथ दोस्तों जो पाइप के अंदर जो दूसरा पाइप को ज्वाइन करने के लिए बोल्ट का इस्तेमाल किया है वो भी 10 रुपए के हिसाब से मिला, यानी कि 80 रुपए के वो मिले मुझे। इसके अलावा दोस्तों 8 बोल्ट इस्तेमाल करे गए थे दीवार में कसने के लिए, जो कि 12 इंच का एक बोल्ट था, यानी कि 1 फुट का बोल्ट होता है वो एक बोल्ट दोस्तों मुझे 40 रुपए का पड़ा। यानी कि अगर 40 रुपए का एक पड़ा तो 8 बोल्ट हो गए आपके 320 रुपए के। दोस्तों पाइप जो लगे हैं वो 4,970 रुपए के पाइप मिले थे मुझे, यानी कि इसका बिल वगैरह सब रखा हुआ है मुझ पे, तो 4,970 रुपए का सिर्फ पाइप आए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर शीट लगी है, सीमेंटेड शीट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उस शीट की जो लंबाई थी वो थी 12 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 फीट के हिसाब से। 12 फीट की लंबी शीट मैंने इसलिए ली है ताकि आगे तक उसका झुकाव आए, शेड आए, ताकि धूप और बारिश से हमारे जो बर्ड्स हैं वो बचे रहें। तो 2 फुट करीब आगे निकलवाई है मैंने शीट, 2 फुट से थोड़ा सा ज्यादा निकल रही है। बाकी की जो उसकी जो लेंथ है वो दीवार के ऊपर आ गई। तो मेरी जो कॉलोनी की जो मेरी गहराई है वो दोस्तों 8.5-9 फीट के आसपास है, क्योंकि कहीं से 8.5 है और कहीं से 9 है, क्योंकि थोड़ा सा रेंच में है ये। तो दोस्तों एक शीट मुझे पड़ी थी 775 रुपए की और 9 शीट इसमें लगी हैं। तो दोस्तों 775 के हिसाब से अगर 9 शीट देखी जाए तो दोस्तों वो मुझे पड़ी है 6,975 रुपए की। दोस्तों शीट कसने वाले जो लोग होते हैं वो अलग कारीगर होते हैं, जिन्होंने ये पूरे पाइप लगाए, वेल्ड करा और इसके ऊपर शीट कसी, और ऊपर इन्होंने 3 शेड भी जो थे वो ऊपर चलाए थे। उन्होंने जो सीमेंटेड शेड है वो नीचे से लेके ऊपर तक वही लोग लेकर गए थे, उन्हीं को मैंने पूरा ऑल ओवर ठेका दे दिया था ऊपर लगाने का। तो उन्होंने मुझसे जो चार्ज किया वो 3800 रुपये उन्होंने मुझसे लिए, जिसमें ऊपर चढ़ाने का भी हेडेक उन्हीं का था और इसको कसने का हेडेक सब कुछ उन्हीं के हाथ में था, यानी कि 3800 रुपये में उन्होंने पूरा ये मुझे कस के दे दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि टोटल मिलाकर कितना बैठा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देखें मैंने इसके अंदर 4 पोर्शन बनाए हैं। ये एक पोर्शन ये है, इसके बराबर में दोस्तों एक पोर्शन ये है, एक ये है और एक ये है। हर कॉलोनी का जो साइज है दोस्तों वो 5 फुट गहरा है और 7 फुट लंबाई है, यानी कि लेंथ उसकी 7 फुट रखी है और 5 फुट गहरी रखी है और 6.5 फुट उसकी हाइट रखी है। कॉर्नर में दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जो जगह है कॉर्नर में जो मैंने छोड़ी है विंडो के बराबर में, इसमें दोस्तों मैं सेपरेट केज लगाऊंगा, यहाँ से लेके ऊपर तक इसमें सेपरेट केज लगेंगे। तो दोस्तों काफी सारे केज इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों वो जो कॉर्नर है उसके अंदर भी मैं सेपरेट केज लगाऊंगा। ये यहाँ देख रहे हैं, ये कॉर्नर एक मैंने ये छोड़ा है सेपरेट केज के लिए। तो दोस्तों 4-5 सेपरेट केज हम यहाँ लगा सकते हैं किसी बर्ड की ब्रीडिंग कराने के लिए जो हमको पसंद हो, और बाकी के सेपरेट केज हम सामने लगा सकते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको खर्चा गिनाया है, अब उसको टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना खर्चा हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप छत देख रहे हैं, छत पर अभी थर्मोकोल की शीट लगनी है, अभी विंडो इसमें लगनी है, बाहर से जो लकड़ी की विंडो होंगी इसमें कांच लगवाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं इसके अंदर सेपरेट केज के हिसाब से, सेपरेट कॉलोनी के हिसाब से इसके अंदर स्लॉटेड एंगल लगेंगी, नेट लगेगी, पेंट होना बाकी है और सामने प्लास्टर होना बाकी है। प्लास्टर मैंने दोस्तों सामने अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे इसके अलावा एक शेड और बनवाना है, एक बर्ड सेटअप और बनाना है बराबर में, तो इस वजह से मैंने अभी इसमें बाहर से प्लास्टर नहीं करवाया। बाहर से प्लास्टर दोस्तों लास्ट में करवाएंगे बिल्कुल जब दूसरा वाला भी सेटअप तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इसका कैलकुलेट करते हैं कितना खर्चा हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रिक्स इसमें हो गई 24,800 की, सीमेंट हो गया 4,745 का और टोटल जो सैंड लगी थी इसमें 7,000 रुपए की। वॉल मेकिंग का जो खर्चा आया था विद विंडो वो 8,500 का आया। इसके साथ दोस्तों जो भी विंडो का मटेरियल था जो मुझे घर पहुंचकर पड़ी वो 5,040 की पड़ी। इसके साथ दोस्तों राउंड पाइप जो आया जो छत पर लगा है वो 4,970 रुपए का मिला। प्रिंटेड शीट का खर्चा दोस्तों 6,975 का मिला मुझे सारी शीट मिलाकर। हुक जो आया 320 के आए, टोटल बोल्ट जो लगे थे 400 रुपए के लगे। इसके साथ दोस्तों रूफ मेकिंग का जो खर्चा आया वो 3800 का आया। ग्रांड टोटल की बात करी जाए अब तक के खर्चे की तो दोस्तों वो हो गया 66,550 रुपए का। दोस्तों ये तो था सेकंड पार्ट जिसमें अब तक का खर्चा हो चुका है 66,550 रुपए। अब देखते हैं कि फाइनल पार्ट में कितना खर्चा होना और बाकी है, तो वो मुझे लगता है इसकी जो समथिंग एक्सपेंडिचर रहेगा वो दोस्तों 1 लाख के समथिंग रहेगा। दोस्तों ये सस्ता भी बन सकता था अगर आप चाहें तो, पीछे सिर्फ दीवार खड़ी करके उसके आगे स्लॉटेड एंगल के आप फ्रेम बनाकर जाली कस के पिंजरा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने ये पूरा सिस्टम से बनाया है ताकि सर्दी गर्मी बरसात में महफूज रहें बर्ड्स। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।